हेलो बच्चे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग बेटा? ईएमआई चैप्टर चल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चल रहा है। मैंने उसमें पढ़ाया था, उसी को कंटिन्यू कर रहा हूं बच्चों। ध्यान से देखना, मैंने क्या पढ़ाया था कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा। मैंने उसका फॉर्मूला क्या पढ़ाया था बेटा? याद है? बी ए कॉस थीटा। इनमें से कोई भी फैक्टर चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो आपको पता है इंडक्शन होगा, ईएमआई होगा, इंड्यूस ईएमएफ बनेगा, इंड्यूस करंट बनेगा। यही सब तो था। लास्ट वीडियो में मैंने जो फैक्टर रखा था जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बदल रही, जिसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था, वो याद है? वो फैक्टर मैग्नेटिक फील्ड था। उस पे क्वेश्चंस कराए थे। आज की क्लास में जो फैक्टर होगा वो ये होगा। आज की क्लास में पढ़ाऊंगा कि एंगल चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स की जो चेंज होता है तो इंडक्शन पे कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट के कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आज मैं इस पे पढ़ाने जा रहा हूं। तो जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल कहा, एक एग्जांपल से। अब आप बताओ थीटा के बारे में, ये तो आपको पता है ना। थीटा क्या होता है बेटा? एंगल बिटवीन, ये मैंने पढ़ाया था, फिर से सुन लो। नॉर्मल टू प्लेन, आपको याद होना चाहिए, ये एंगल प्लेन के साथ नहीं होता, नॉर्मल टू प्लेन, याद रखना। एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यस, ये मैं कई बार बता चुका हूं, एक बार नहीं कई बार बता चुका हूं कि ये जो एंगल होता है ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और नॉर्मल टू द प्लेन होता है, प्लेन के साथ नहीं, प्लेन के नॉर्मल के साथ होता है। प्लेन के साथ बिल्कुल नहीं होता, प्लेन के नॉर्मल के साथ होता है बेटा, इस बात को ध्यान रखना। तो अब अगर थीटा चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और जब ये कोई तीनों में से कोई भी फैक्टर चेंज होता है ना, एक ही फैक्टर चेंज होगा, दो फैक्टर एक साथ चेंज नहीं हो सकते, ये भी ध्यान रखना। अगर फील्ड चेंज हो रहा है तो एरिया थीटा चेंज नहीं होगा, थीटा चेंज हो रहा है तो फील्ड चेंज नहीं होगा, मतलब एक ही फैक्टर एक बार में चेंज हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल कराते हैं। एक कॉइल है जिसके पास टर्न्स हैं 1000। ये सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, मीटर में हो गया 0.05 मीटर। एरिया हो गया बेटा, तुरंत निकाल दोगे एरिया, पाई आर स्क्वायर से, पाई रखोगे 3.14, आर का मतलब हो गया 0.05 का होल स्क्वायर, एरिया आ गया। जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है उसकी वैल्यू 5 गॉस, देखो गॉस दे देगा। हालांकि बोलोगे सर यूनिट तो टेस्ला होती है, आप तो गॉस लिख रहे हो। हाँ सही बात है, गॉस नहीं लिखना चाहिए मेरे को। तो यहाँ पे गॉस अगर लिख दे तो 5 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला कर दो, क्योंकि ये पॉइंट याद रखना, 1 गॉस = 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है। ओके, दे दिया है। आपसे बोला है इस क्वेश्चन में ध्यान से कि जो कॉइल है, बोला है जो प्लेन ऑफ कॉइल जो है वो परपेंडिकुलर है किसके? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के, यानी मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री बना रहा है। कौन बना रहा है? प्लेन बना रहा है, जबकि एंगल होता है प्लेन के नॉर्मल के साथ। तो मैंने क्या बताया था लास्ट वीडियो में? प्लेन अगर फील्ड के साथ 90 है तो जो प्लेन का नॉर्मल होगा जिसे हम थीटा लेते हैं वो 90 - 90, जो भी एंगल बन रहा है उसको मैं 90 माइनस के 0 हो गया। अगर बोलता प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 डिग्री बना रहा है तो यहाँ 90 - 30 60 लेते ये वाला एंगल, क्योंकि प्लेन के साथ एंगल नहीं देखना, प्लेन के नॉर्मल के साथ देखना है। तो प्लेन और फील्ड परपेंडिकुलर है, हमें प्लेन और फील्ड के बीच एंगल है ना, हमें तो प्लेन के नॉर्मल और फील्ड के बीच जाना है। तो जो भी एंगल प्लेन बनाता है उसमें 90 माइनस कर देते हैं। ठीक है, चल हो गया। अब बताओ फ्लक्स कितना होगा? अभी ये फ्लक्स हो गया NBA cos 0, cos 0 1 हो गया बेटा, फ्लक्स आ गया NBA, इक्वेशन नंबर 1। बोलना क्या चाह रहा है? फिर उसने बोला इस सवाल में कि इफ कॉइल रोटेट थ्रू 180 डिग्री। अब उसने क्या कहा? अगर ये कॉइल 180 ऐसे है ना, घूम के ऐसे हो गया, क्या बोला उसने? कॉइल सीधे 180 डिग्री से घूम गया। तो पहले देखो कॉइल है, इसका नॉर्मल ये है, यही नॉर्मल के साथ एंगल देखते हैं ना। अब ये अगर 180 डिग्री से घूम जाएगा तो इसका नॉर्मल भी तो 180 डिग्री से घूम जाएगा फील्ड के साथ।
तो अगर कॉइल 180 डिग्री से घूम गया तो नॉर्मल टू प्लेन वो भी रोटेट कर जाएगा, ऑल्सो रोटेट वो भी रोटेट कर जाएगा बेटा। कितना डिग्री से रोटेट कर जाएगा बोलो जरा, वो भी 180 से घूम जाएगा। तो अब जो फ्लक्स निकलेगा वो किस एंगल पे निकलेगा, पहले तो 0 डिग्री पे निकला था, अब 180 डिग्री पे निकलेगा। एन बी ए कॉस 180, और सभी जानते हैं कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो ये हो गया -NBA। फिर ये भी बोला है कि जो कॉइल ऐसे था और ये 180 से ऐसे जो घूम गया, ये कितने टाइम में घूमा, ये टाइम भी दे रखा है 2 मिलीसेकंड। 2 मिलीसेकंड, मिली का मतलब 2 × 10⁻³ सेकंड। पूछा क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। पूछा क्या है बेटा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो बोलोगे सर इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला आप पढ़ा चुके हो, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग -d∅dt। d∅ का मतलब चेंज ऑफ फ्लक्स फाइनल माइनस चेंज ऑफ फ्लक्स इनिशियल बाय dt। बोलोगे सर अब क्या होगा, एकदम सिंपल है बेटा, माइनस फाइनल फ्लक्स चेंज -NBA, इनिशियल फ्लक्स चेंज NBA अपॉन में dt, है ना। फाइनल फ्लक्स -NBA है ना, इनिशियल फ्लक्स ये था, फाइनल ये था, फाइनल फ्लक्स -NBA, इनिशियल फ्लक्स NBA। क्या आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखो क्या आ जाएगा, ये ईएमएफ आ गया, देखो माइनस माइनस 2 बार है तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा। आंसर आ गया, फाइनल जो आंसर आएगा वो 2NBA/dt। यस, दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड वहां पे दे रखा है, एरिया कॉइल का निकाल ही चुके हो, कितने टाइम में ये चेंज आया, कितने टाइम में ये रोटेशन हुआ वो दे ही रखा है, ईएमएफ। तो इसमें क्या फैक्टर था, इसमें आपने क्या देखा, इसमें क्या फैक्टर था बेटा, इसमें फैक्टर थीटा था। पहले थीटा 0 था, उसके बाद 180 से घूम गया, तो नॉर्मल भी 180 से घूम जाएगा। तो पहली बार 0 डिग्री पे फ्लक्स निकालोगे, दूसरी बार 180 पे निकालोगे, फिर इंड्यूस ईएमएफ का -d∅/dt। d∅ का मतलब क्या होता है, d हटा दो, d∅ का मतलब क्या होता है, चेंज। d∅ तो माइनस ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल बाय dt। d∅ का मतलब यही होता है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, दोनों वैल्यू रख दो, फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस माइनस प्लस, फिर एक और माइनस माइनस जुड़ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस, फाइनल आंसर ये। बस वैल्यू रखना काम है आपका। अब एक थीटा पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है, जरा सुनना ध्यान से, क्या कॉन्सेप्ट आता है वो जरा अच्छे से सुनना। मान लो जब कोई चीज घूमती है तो आपको पता है उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होती है। मान लो कॉइल जो घूम रहा है, क्योंकि एंगल कब चेंज होता है, जब कॉइल रोटेट करता है। एंगल तो बिना रोटेशन के चेंज होता ही नहीं। एंगल रोटेट कब करता है, ये सुन, एंगल कब चेंज होता है, जब कॉइल रोटेट करेगा। एंगल कभी तभी चेंज हो सकता है जब कॉइल रोटेट करता है, याद रखना। थीटा तभी चेंज होता है जब कॉइल रोटेट करेगा। क्यों, क्योंकि देखो ये है ना थीटा नॉर्मल के साथ, अब जब कॉइल को रोटेट करोगे तभी तो थीटा चेंज होगा। तो याद रखना एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, एंगल चेंजेस, थीटा जो चेंज होता है ओनली ड्यू टू रोटेशन ऑफ कॉइल। इसको कभी नहीं भूलना। जैसे मैग्नेटिक फील्ड कब चेंज होता था, जब कॉइल के सामने मैग्नेट आए और जाए। उसी तरह ये एंगल कब चेंज होता है, फ्लक्स में एंगल कब चेंज होता है, एंगल किसके साथ होता है, कॉइल के प्लेन के नॉर्मल के साथ और मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो जब नॉर्मल घूमेगा तो नॉर्मल, जब ये कॉइल घूमेगा तो नॉर्मल भी तो घूमेगा। मैग्नेटिक फील्ड जिधर है रहने दो, लेकिन जब कॉइल को घुमाओगे तो उसका नॉर्मल भी तो घूमेगा। तो नॉर्मल के साथ जो एंगल पहले था फील्ड के साथ, वो तो बदलता जाएगा। तो हाउ द एंगल चेंज, बाय द रोटेशन ऑफ कॉइल, इसको नहीं भूलना। तो मान लो ओमेगा वेलोसिटी से कॉइल घूम रहा है, तो टी टाइम में कितना एंगल घूम गया, थीटा एंगल घूम गया। टी टाइम में कॉइल कितना घूम गया, थीटा। ऑब्वियस सी बात है, तो ऑब्वियस सी बात है हम लिख सकते हैं फिर उस ओमेगा को, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, ओमेगा को थीटा बाई टी पढ़ा है ना। वेलोसिटी बराबर क्या होता है,
आखिर ये एंगल जो है वो चेंज हुआ, किस लिए चेंज हुआ? कॉइल के रोटेशन से। तो ओमेगा को लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, थीटा ही तो होता है डिस्प्लेसमेंट रोटेशन में। यहां से थीटा क्या बन गया बेटा? ओमेगा इंटू टी। अब आ जाओ फ्लक्स का फॉर्मूला। क्या मैंने पढ़ाया था? अगर कॉइल के पास नंबर ऑफ टर्न्स है तो NBA cos थीटा, NBA थीटा को क्या लिख दोगे? ओमेगा टी, NBA cos ओमेगा टी। पाई को मैंने क्या लिख दिया? ओमेगा टी में बदल दिया। अब इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, यानी माइनस ऑफ NBA cos ओमेगा टी। डिफरेंशिएशन में क्या होगा? कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर, एन बाहर, बी बाहर, ए बाहर, सब फिक्स है। इसका डिफरेंशिएशन हो गया, cos ओमेगा टी का हो गया, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो गया। अब आपको पता तो होगा जरूर, ये तो मुझे विश्वास है, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? पढ़ा होगा ना आपने, cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? किसी भी थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस साइन थीटा होता है। तो उस हिसाब से क्या बन गया फॉर्मूला इंड्यूस ईएमएफ का? देखो क्या बनने जा रहा है, माइनस NBA तो है ही है। रही बात किसकी? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का पूरा डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? माइनस साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा माइनस साइन ओमेगा टी। लेकिन बोलोगे सर माइनस साइन, आपने पढ़ा है तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन पूरा होकर माइनस साइन ओमेगा टी। लेकिन ये वाला ओमेगा भी तो बाहर आएगा, ये रूल है, ये रूल है। अगर कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा है, अब मान लो यहाँ पे कॉस थीटा नहीं होता, एक एग्जांपल सुनो, मान लो एंगल में, ये सब मैथ्स की चीज है, मान लो cos 5 थीटा होता, तो यहाँ पे पहले 5 बाहर आ जाता, फिर लिखते आप sin 5 थीटा। ये भी याद रखना, अगर एंगल के साथ कोई कांस्टेंट है तो वो एंगल के साथ कांस्टेंट भी बाहर आता है। जैसे अगर मान लो सिर्फ cos t होता तो माइनस sin t होता, बट cos ओमेगा t है, cos ओमेगा टी है, तो sin ओमेगा टी तो होगा ही होगा, लेकिन ये जो ओमेगा कांस्टेंट है ये भी बाहर आ जाता है, ये भी बाहर से अलग से लग जाता है। तो अब बन गया माइनस माइनस प्लस, E इजिकल टू आ गया NBA ओमेगा sin ओमेगा टी। यस, ये फॉर्मूला चलता है, ये भी एक फॉर्मूला स्पेशल है। कब? जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करे। तो इंड्यूस ईएमएफ का एक नया फॉर्मूला है ओमेगा के फॉर्म में। कब यूज करेंगे? जब एंगुलर वेलोसिटी देकर सवाल पूछेगा। अब मान लो मैंने कहा मैक्सिमम कितना डेवलप होगा, मैक्सिमम मान लो इसी में बोलता कि कॉइल रोटेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ, बोलोगे सर बड़ा सिंपल है, मैक्सिमम में सिर्फ NBA ओमेगा हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम तभी होगा जब साइन ओमेगा टी मैक्सिमम हो। साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। फिर एक बार ई मैक्सिमम आ गया तो करंट भी पूछ सकता है मैक्सिमम कितना होगा। कुछ नहीं करना है, जो भी मैक्सिमम ईएमएफ आया है उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद। फिर क्या है, कोई भी चीज घूमती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी होती है, आपको पता है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन होती है। कभी कभी क्या होता है पेपर में कि जो कॉइल रोटेट करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी दे देगा, फ्रीक्वेंसी, ओमेगा नहीं देगा। तो आपने पढ़ा है 11th क्लास में, फ्रीक्वेंसी दे दे तो ओमेगा निकालना पड़ता है, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। हो सकता है ओमेगा ना देकर फ्रीक्वेंसी दे दे सब, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी करके फिर आपको जो निकालना है निकाल। इस पे क्लास छोटा सा क्वेश्चन कराते हैं, क्लास खत्म करते हैं बेटा। क्वेश्चन है कि एक कॉइल है जिसके पास टर्न्स हैं 500, वो एक्सटर्नल फील्ड में रखा गया है 10⁻³ टेस्ला। उस कॉइल का एरिया है 10⁻⁻1 मीटर स्क्वायर। वो कॉइल रोटेट कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 120 आरपीएम। 120 आरपीएम फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है रिवोल्यूशन पर सेकंड या रिवोल्यूशन पर मिनट। तो सबसे पहले तो पर मिनट आ रहा है, इसको पहले पर सेकंड में बदलेंगे, 120 को 60 से डिवाइड कर देंगे। बोलोगे सर मिनट से सेकंड में बदलने के लिए तो मल्टीप्लाई करते हैं, आपने 60 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि पर मिनट है, मिनट नीचे है, मिनट नीचे है बेटा, तो सेकंड भी नीचे ही तो मल्टीप्लाई होगा, हुआ तो मल्टीप्लाई है बट पर मिनट है ना, मिनट नीचे है ना। तो फ्रीक्वेंसी आ गया 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड। उसके बाद ओमेगा निकाल देंगे तुरंत इससे, 2 पाई एफ यानी 4 पाई, ओमेगा की यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड।
पूछा है कितना मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा अगर ये कॉइल जो रोटेट कर रहा था इस सवाल में, इस फ्रीक्वेंसी से, इस ओमेगा से। तो फॉर्मूला मैंने दिया है ना, NBA ओमेगा। n के जगह पे रख दो 500, b के जगह पे रख दो 10⁻⁻3, एरिया की जगह पे 10⁻⁻1 और इसके जगह पे 4 पाई। सॉल्व करने आता है, आ जाएगा 3 0 -4, 5 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10 का पावर 2 टू 4, ये आ गया 22 इंटू 10 का पावर -4 इंटू 10 का पावर 2 इंटू 10, 5 4 20 को 2 अलग कर लिया, 2 आ गया 10 का पावर -3 और +2 10 का पावर -1, यानी कि 0.2 वोल्ट। यस, NBA ओमेगा, ये -4 2 हो गया बेटा, तो अलग कर लिया। उसके बाद मान लो रेजिस्टेंस दे देता कि कॉइल का रेजिस्टेंस है, चलो भैया 5 ओम। एक बार मैक्सिमम करंट भी बता ही दो, जब बता चुके हो तो बोलोगे सर बहुत आसान है सर, E मैक्सिमम बाय R कर दो। 0.2 बाय R कितना है 5, कितना भी आ जाएगा 2/1/2 बाय कितना आ जाएगा 50, 1/25 2/50 ना 1। तो आपने आज की क्लास में ही देखा ना बेटा कि थीटा फैक्टर कब बदलता है, जब कॉइल रोटेट करता है। तो 2 थीटा पे दे देगा, एक थीटा पे ये, एक थीटा पे ये। तो पहला सवाल, दोनों थीटा पे 2 फ्लक्स निकालकर इंड्यूस ईएमएफ निकाल देंगे। या बोलेगा ओमेगा से घूम रहा है, फ्रीक्वेंसी दे देगा, इस ओमेगा से घूम रहा है, तब इंड्यूस ईएमएफ बताओ। मैक्सिमम पूछता है, मैक्सिमम, नॉर्मल नहीं मैक्सिमम पूछेगा। तो ये दोनों सवाल थीटा फैक्टर पे थे, जब एंगल चेंज होता है। और एंगल कब चेंज होता है, जब कॉइल रोटेट करता है। तो मैंने ये टॉपिक कंप्लीट कर दिया बेटा। 2 फैक्टर पढ़ा चुका हूं, लास्ट फैक्टर में फील्ड, आज के फील्ड फैक्टर में थीटा। फील्ड चेंज होती है जब मैग्नेट आएगा जाएगा। एंगल कब चेंज होता है, जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखना, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं है कर लो और आगे वीडियो शेयर कर लो। ओके बाय।